ये एक स्टेटमेंट से आपका नहीं रहना। मैंने कहा जी वो क्या? उन्होंने आपसे सिर्फ एक स्टेटमेंट कहनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ अपनी और बहुत से लोगों की एक कॉमन बीमारी के बारे में। ये कॉमन बीमारी ना सिर्फ ये कि हमें बहुत सा नुकसान पहुँचाती है, बल्कि हमारी कामयाबी में बहुत सी रुकावटें भी पैदा करती है। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी नाकामी की वजह उनके पास इल्म का ना होना होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नाकामी की वजह उनके पास इल्म का ज़्यादा होना और ख़ुद को इल्म वाला समझना होता है। वो अक्सर ये कहते हैं, हाँ मुझे पता है, तुम रहने दो, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। ऐसे ही एक कॉमन बीमारी वाले शख्स ने कुछ दिन पहले मेरी वीडियो देख के मुझे कॉल की, और जब उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई तो मुझे पता लगा कि सच में उनके पास शेफ़ का बेहतरीन नॉलेज है। ना सिर्फ ये कि वो मल्टीपल डिशेस बनाना जानते हैं मुख्तलिफ कुज़ीन की, बल्कि ये कि वो शेफ़ ड्रेसिंग से लेके एक कॉमन बिज़नेस डेवलपमेंट सेंस भी रखते हैं। तो जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपने अपने इस नॉलेज से ख़ुद को क्या फ़ायदा पहुँचाया, तो उन्होंने कहा ख़ुद को तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत से बिज़नेसेस स्टार्ट किए। शुरू में तो उनका बिज़नेस पार्टनर होता था, लेकिन जब वो बिज़नेस कामयाब हो जाते थे तो मुझे किक करके बीच में से निकाल देते थे। एकदम मुझे याद आया कि ये तो बिल्कुल मेरी स्टोरी ही डिस्कस कर रहे हैं। मैं भी इसी तरह से कॉलेजेस को ज़ीरो से स्टार्ट करता था और उनको कामयाबी की तरफ लेके जाता था कुछ सालों में। जैसे ही वो कॉलेजेस कामयाब होते थे, वो बड़ी आसानी से मुझे बीच में से निकाल देते थे। एक दफ़ा मैं एक दोस्त के साथ बैठा अपनी विजिटिंग लेक्चर का इंतज़ार कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं एक नया कॉलेज डेवलप कर रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या इस कॉलेज में इन्वेस्टमेंट आपकी है? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा यार ये जो भी आपका अपना नया कॉलेज है ना, ये एक स्टेटमेंट से आपका नहीं रहना। मैंने कहा जी वो क्या? उन्होंने कहा जब आपने मेहनत करके कामयाब करके ज़ीरो से लेके एक एक बात उनको बता के इस कॉलेज को जब कामयाब कर देना ना, और जब ये कामयाब होना है, उन्होंने आपसे सिर्फ एक स्टेटमेंट कहनी है कि तुमने आज तक किया क्या है, और कुछ रवैये चेंज करने हैं। ये रवैये को चेंज करना और इस स्टेटमेंट को सुन के आपने खुद ही उसको छोड़ाना है और उनको जालिम समझना शुरू कर देना है। इसके बाद थी हम दोनों के दरमियान एक खामोशी, और मेरे दिमाग में चल रहा था फ्लैशबैक, और उस फ्लैशबैक में हर वो मालिक जो कि यही काम मेरे साथ कर चुका था, जो कि रवैये बदल चुका था, जिसने बिल्कुल इसी तरह से ये स्टेटमेंट की कि तुमने आज तक किया क्या है और मुझे निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे कहा अब वक्त आ गया है कि तुम अपना बिज़नेस करो, अपने नॉलेज को अपने लिए इस्तेमाल करो, और दूसरा ये कि अगर ये बिज़नेस करने के पैसे तुम्हारे पास नहीं हैं तो एक हदफ बनाओ, एक टारगेट बनाओ। सोचो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, और तुम कितने दिन में, कितने महीनों में या कितने सालों में वो टारगेट अचीव करोगे। जब तुम ये टारगेट बना लो तो दिन रात उसको अचीव करने में लग जाओ। और तीसरा ये कि अगर मजबूरी से तुम्हें ज़िंदगी में कभी कोई फाइनेंशियल पार्टनर अपने साथ मिलाना पड़ जाए तो बग़ैर एग्रीमेंट के कभी अपने बिज़नेस को स्टार्ट मत करना। यार ये स्टेटमेंट थी कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी के बहुत से डिसीजन और सोचने के अंदाज़ को चेंज कर दिया, और आज यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये 3 मेजर पॉइंट अगर हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर दें तो हम किसी तरह से भी नाकामी का सामना नहीं करेंगे। पहला ये कि अगर हम नॉलेजेबल हैं तो अपने नॉलेज का इस्तेमाल अपने आप को डेवलप करने में लगाएं, बजाय इसके कि किसी दूसरे के बिज़नेस को चमकाएं, अपने बिज़नेस को चमकाने की कोशिश करें। इसमें एक इंतहाई खूबसूरत चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। एक शख्स जो कि बिज़नेस का मालिक था, वो एक नई फरारी पे आया और उसके मुलाजिम ने उसकी तारीफ़ की। उसने कहा साहब क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, कमाल की फरारी है आपकी। तो उसने कहा अगर तुम अगले साल भी इसी तरह से मेहनत करते रहे तो मैं अगले साल एक नई फरारी पे आऊँगा। तो अब आप डिसाइड कर लें कि आप अपने लिए नई गाड़ी ख़रीदने वाले हैं या अपने बॉस के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी करना है गलत काम है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका नॉलेज, आपकी सर्विसेज, आपका दिमाग अपने लिए भी यूज़ होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आपके दिमाग में दूसरा सवाल आ रहा है कि मैं काम करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा, तो अपने लिए एक टारगेट डिफ़ाइन कर दें और उस टारगेट को एक डेट और एक मखसूस अमाउंट के साथ तय कर लें और दिन रात उसको अचीव करने के पीछे लग जाएं। वो कहते हैं इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की कि ज़र्रे ज़र्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की। जब आप अपने एक टारगेट को सामने रखेंगे और उसके ऊपर सोच समझ से काम करना शुरू कर देंगे तो हालात, वाक़यात और ज़र्रा ज़र्रा आपके साथ आपकी उस मेहनत में शामिल हो जाएगा। और तीसरा
तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जुज़ वो ये कि अगर आपने अपने साथ बिजनेस पार्टनर को अटैच करना है तो एक कंप्लीट पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करें। ये एग्रीमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो ऑलरेडी मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बहुत से लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। मेरी एक ट्रेनिंग के अंदर एक एस्पेक्ट आता है कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लीगल इश्यूज़ को कवर कैसे करते हैं। उन लीगल इश्यूज़ को कवर करने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन से लेके, यानी आप अपने आप को रजिस्टर कराने से लेके पार्टनरशिप डीड्स तक आती हैं। तो उसमें से ये एक एग्रीमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप सिर्फ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एग्रीमेंट लिख के मैसेज कर दें, मैं आपको वो एग्रीमेंट सेंड कर दूंगा। आपने सिर्फ उस एग्रीमेंट में अपना और अपने पार्टनर का नाम और बिजनेस का नाम और डेट और बेसिक चीज़ों को चेंज करना है। बाकी अल्फाज आप वही रहने दें। किसी भी जाके गवर्नमेंट के बंदे से, अदालतों से उसको स्टैम्प करा लें और एक लीगल डॉक्यूमेंट आपके अपने पास रखें। सिर्फ 100 या 200 रुपये में से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, ताकि आपका इल्म इस्तेमाल करने के बाद कल को अगर आपको कोई किक कराने की कोशिश करे तो वो आसानी से सिर्फ ये स्टेटमेंट कह के कि तुमने आज तक किया क्या है, आपको अपने बिजनेस से निकाल ना सके। और अगर वो निकाले तो डेफिनेटली यू शुड हैव समथिंग विद यू। मैं उम्मीद करता हूँ ये 3 टिप्स आपको ज़िंदगी में बहुत कामयाब आएंगी। थैंक यू सो मच।